ओके सैनिटाइजर लाइक इधर भी सैनिटाइजर हाँ थोड़ा डालो हाथ में ज्यादा नहीं ओके तो अरे भाई काम में गए नहीं है सैनिटाइजर स्प्रे है कुछ का भी जो जल्दी दो जल्दी एक बीमारी है इसमें से मारो मारो करीब से मारो नहीं नहीं वैसा नहीं और बस बस बिस्मिल्लाह तो अभी तक क्या क्या रिएक्शन देखे अपन एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन मार्कोनिको विथ रीअरेंजमेंट ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मार्कोनिको विदाउट रीअरेंजमेंट हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिको ठीक है और HCl HBr और HI का देखें HBr विद पेरोक्साइड यूज करे तो एंटी मार्कोनिको आ रहा था अदरवाइज पूरे मार्कोनिको आ रहे थे बात समझ में आई और क्या देखें पेरोक्सी एसिटिक एसिड यूज करे या MCPPA यूज करे एल्कीन को तो अपने को क्या आ रहा था इपॉक्साइड आ रहा था क्या आ रहा था इपॉक्साइड समझ गए इपॉक्साइड आ रहा था मैं काम करता हूँ एक मिनट
Sir, voice, sir. तो एक्सक्लूसिवली बताया नहीं वहां पे, मगर एक साइड जाके OH लग गया और ऑलरेडी एक मिथाइल ग्रुप लग के था, वो भी है वहां पे। डैश पे मिथाइल ग्रुप है, वेट्स पे जो है ना OH लग के। बात समझ में आई? अच्छा, कितने प्रोडक्ट आते बोलो यहाँ पे? ये जो मेजर प्रोडक्ट है कितने आते? आते, दो प्रोडक्ट्स आते। क्यों आते दो? ये मेजर प्रोडक्ट दो आते, माइनर प्रोडक्ट नहीं बोल रहा हूँ। ये प्रोडक्ट दो आते, क्यों बोलो? क्योंकि ये जो कार्बन है ना, जहाँ पे अपने को OH जाके लगा, दिखाई दे रहा, वो कायरल है या कायरल है? कायरल है, क्योंकि एक साइड इथाइल ग्रुप है, एक साइड प्रोपाइल ग्रुप है, और एक मिथाइल ग्रुप है, और एक OH। तो आपको दो प्रोडक्ट आ सकते हैं ना, प्लस और माइनस, R और S। समझ गए? तो दो प्रोडक्ट आते, ये हो गया। अब ये वाला देखो, ये कौन सा रिएक्शन है? HX, हेलो हाइड्रोजिनेशन। हेलो हाइड्रोजिनेशन, यहाँ पे भी जो डबल बॉन्ड है ना, एक साइड जाके H लगता, एक साइड जाके Cl या Br या I लगता। कौन से साइड लगता? H इधर लगता, इधर जाके Br लगता। क्योंकि अगर पहले H इधर लग गया तो इधर कार्बोकैटायन आना, अगर पहले H इधर लग गया तो इधर कार्बोकैटायन आना। मगर स्टेबल कौन सा है? टर्शियरी। तो ऑब्वियसली इधर जाके Br लगता। इधर भी दो प्रोडक्ट आते, क्योंकि Br डैश पे भी रह सकता, वेट्स पे भी रह सकता। बात समझ में आई? नेक्स्ट, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव आता, तो H जाके इधर लगता और Br जाके इधर लगता, और यहाँ पे Br ऐसा जिगजैग लाइन में डाला। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? जिगजैग लाइन में डाला मतलब क्या? अच्छा, ये कायरल है, ये कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। मतलब ये कार्बन भी कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है। इसका मतलब यहाँ पे दो कायरल सेंटर्स है, दो कायरल सेंटर्स है ना। तो दो कायरल सेंटर्स है, तो मतलब क्या? यहाँ पे जब कार्बोकैटायन बनता ना, कार्बोकैटायन बनने के बाद फ्लैट रहता मॉलिक्यूल, तो ब्रोमाइड जब आता ऊपर से भी आके लग सकता, नीचे से भी आके लग सकता। बात समझ में है? तो आपको कितने चार कंपाउंड आ सकते हैं टोटल? कौन से? आर आर, आर एस, एस आर, एस एस, चार कंपाउंड आ सकते हैं, क्योंकि दो कायरल सेंटर्स है ना, तो टोटल चार कंपाउंड आते हैं। अब यहाँ पे X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट आते हैं? ये इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन। और ये इनर्ट सॉल्वेंट में ले रहे हैं। CCl4 क्या है? इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट में लिए तो क्या होता? पहले ब्रिज लग जाती है यहाँ पे ब्रोमीन की, ब्रोमोनियम ब्रिज। लगने के बाद नीचे से आके अटैच करता, तो एक ब्रोमीन डैश पे लगे तो एक ब्रोमीन वेट्स पे लगे, तो आपको दो प्रोडक्ट आते। ये डैश पे ये वेट्स पे लग सकता, या ये वेट्स पे और ये डैश पे लग सकता। फिलहाल आपको दो दो क्लोरीन आते। नेक्स्ट, X2 इन प्रेजेंस ऑफ ROH। ये इनर्ट सॉल्वेंट में नहीं है, इसमें है रिएक्टिव सॉल्वेंट में है। इसका मतलब पहले जब क्लोरोनियम ब्रोमोनियम ब्रिज लग जाती ना यहाँ पे, लगने के बाद जो अटैक करता है इस पे OR रहता। वाटर में लिया तो OH अटैक करता। इसको वाटर में करे तो हैलो हाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हैलो हाइड्रेशन के बदले क्या कर रहे? अल्कोहल यूज कर रहे। वाटर के बदले अल्कोहल यूज करे, वाटर के बदले अल्कोहल यूज करे तो दूसरा जो OH है, OH के बदले OR आता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CH3OH यूज करे तो OCH3 आता, C2H5OH यूज करे तो OC2H5 आता। बराबर। नेक्स्ट, NBS। NBS बोले तो N ब्रोमो सक्सिनामाइड, N ब्रोमो सक्सिनामाइड। इसमें क्या दिया? DMS इन H2O।
तो यहाँ पे भी अगर H2O में यूज करें तो यही आता, NBS यूज करें तो भी यही आता। मैं क्या बोला, NBS यूज करें तो एक ब्रोमीन जाके अलाइल पोजीशन पे लगता बोला ना, तो कब होता मालूम, एनबीएस जाके देखो, एनबीएस जाके यहाँ लगता बोला ना, मैं ब्रोमीन यहाँ लगता बोला ना, या यहाँ लगता, या नहीं तो यहाँ लगता बोला। ये कब आता मालूम, गैसियस स्टेट में करे, और सॉल्यूशन में जब कर रहे तो आपको सेम ऐसा इसमें जैसा रिजल्ट आता इसमें भी। अच्छा MCP भी है, एन पेरोक्सी एम मेटा क्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। पेरोक्सी एसिड बोल के वर्ड आया तो समझ जाओगे क्या आता, आपको इपॉक्साइड आता, पहले इपॉक्साइड आता, बाद में सेकंड स्टेप में वाटर यूज कर रहे, या NaOH या वाटर दो भी यूज कर सकते, तो ब्रिज टूट जाती, नीचे से OH आके अटैच करता, तो दो OH, इसको कौन सा बोलते हैं, एंटी एडिशन बोलते हैं। और ये कौन सा डायल है, सिस डायल या ट्रांस डायल, खैर यहाँ पे नहीं बोल सकते सिस और ट्रांस, तो साइक्लिक रिंग रह जब आता, यहाँ पे तो रोटेट होते रहता, वॉट एवर इट इज, एक डैश पे लगे तो एक वेट्स पे लगता है, समझ गए। अच्छा KMNO4H2O और ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, ये कंडीशन क्या है, कोल्ड एल्कलाइन है, क्या है, कोल्ड एल्कलाइन में यूज करें तो सिन एडिशन होता है अल्कोहल का, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, मगर दो डैश पे आना या दो वेट्स पे आना, समझ गए। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। अब H2 यूज करें तो यहाँ पे दो H लग जाते, दिखते नहीं आता, मगर मैं होना बोल के D2 यूज करूँ, क्या क्या देखने के लिए कि ये सिन एडिशन, सिन एडिशन, इसलिए दो भी डैश पे आते, नहीं तो दो भी वेट्स पे आते। अच्छा ये क्या है, BH3 इन THF, BH3 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, BH3 इन THF, यहाँ पे क्या आ रहा, देखो इसको हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते, क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, ये कई बार आ रहा है, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, तो ये BH3 का हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन हो रहा। अच्छा BH3 के साथ THF कई को यूज करते मानो, THF बोले तो क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इसका मतलब 5 मेंबर रिंग रहती जिसमें ऑक्सीजन लग के रहता बीच में, समझ गए, ये फ्यूरान है, कौन सा, ये फ्यूरान है, ये अगर 4 हाइड्रोजन लगा दिए तो ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बन जाता है, बराबर। इसके लोन पेयर जो रहते ना ऑक्सीजन के, ईथर है ना इन्हें, इसके जो लोन पेयर्स रहते ना वो स्टेबलाइज करते किसको, बोरॉन को, बोरॉन का एम्प्टी ऑर्बिटल रहता ना, उससे डेटिव बॉन्ड बनाते, तो क्या होता है, बोरॉन खाली लिए तो एक्सप्लोजिव रहता, इस वास्ते जो है ना ये THF में लेते, समझ गए। तो आपको क्या आता है यहाँ पे, एंटी मार्कोनिको, OH इधर लगता, H इधर लगता, बात समझ में आई। अच्छा ये क्या है, BH3 THF ACOD, OH के बदले OD लिए, समझ गए, तो ये बताने के लिए D किधर लगता बोलते, समझ गए। अच्छा ये अलग है, ये अलग है, ये रिएक्शन नहीं है अपने सिलेबस में, छोड़ दो, ठीक है, ओके। खाली BH3 THF फर्स्ट स्टेप करे तो आपको एक साइड BH2 एक साइड H आता, वो मैकेनिज्म में देखे थे। अच्छा ये क्या है, Br2H2O NaOH, दिख रहा है ये। अच्छा मेरे को ये बोलो Br2 करता क्या, अल्किन को Br2 करता क्या, देखो ये कौन सा रिएक्शन है, हालो हाइड्रोजिनेशन है ना, तो एक साइड Br एक साइड OH लगता। अच्छा ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में NaOH से कर रहा, बात समझ में आई। तो ये रिएक्शन एक्चुअली यही रिएक्शन है, कौन सा, ये वाला कौन सा, ये वाला, समझ गए। ये रिएक्शन और ये पहला स्टेप सेम है। पहले स्टेप में क्या आता बोलो, पहले स्टेप में क्या आता, देखो मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है आपका, पहले स्टेप में क्या यूज करें, Br2H2O में यूज करें, तो क्या आता, पहले ब्रोमोनियम ब्रिज आती, बराबर, ब्रोमोनियम ब्रिज आने के बाद वाटर एक साइड लग जाता ना, तो क्या हो रहा बोलो, इधर ब्रोमीन लग जाता, इधर जो है ना OH आता, एंटी एडिशन है, ब्रिज जब भी ब्रेक होती एंटी एडिशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में NaOH यूज करा ना, NaOH क्या करता देखेंगे, उससे पहले मैं आपको एक और रिएक्शन इंट्रोड्यूस कराता हूँ जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस बोल के सुने, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस क्या है बोले तो, अगर एक अल्कोहल है और एक दूसरा अल्काइल क्लोराइड है, ये क्या है, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड और अल्काइल क्लोराइड,
अल्काइल हैलाइड है, बराबर। अगर अल्कोहल को पहले आप Na से ट्रीट करें, यहाँ पे क्या यूज कर रहा है, NaOH यूज कर रहा है ना, NaOH से ट्रीट करें, NaOH, NaOH में क्या रहता, OH माइनस रहता ना, और प्लस Na प्लस रहता, यही से पानी में डालो तो ऐसा हो जाता। इन क्या करता, OH माइनस जाके ये H ले लेता, क्योंकि वो बेस है, तो क्या बस नहीं RO माइनस प्लस H2O बनता, समझ गए, RO माइनस, इसको अल्कोक्साइड बोलते, क्या बोलते, alkoxide is the conjugate base of alcohol, alkoxide is the conjugate base of alcohol। तो ये RO क्या करता, ये RO माइनस क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल है। मैं जो डिस्कस करना जा रहा हूँ अभी डिटेल में, रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक, वो है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता, RCl है ना, इस पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहता, तो इधर अटैक करके इसको निकाल देता, समझ गए। मैं डिस्कस करता हूँ आप ये रिएक्शंस पूरे। ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के पास, उन पॉजिटिव चार्ज ढूंढ लेते जाता, कहाँ मिलता, अल्काइल हैलाइड के पास मिलता। फॉर एग्जांपल H3CCl है, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहता है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहता ना, सो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक साइट। न्यूक्लियोफिलिक साइट को अटैक करता है, अटैक करके किसको अटैक करता, कार्बन को, मतलब कार्बन पे बॉन्ड बनाता, तो ये इन छोड़ के चले जाता Cl माइनस, बिकॉज Cl इज ए गुड लिविंग ग्रुप ना, Cl माइनस, तो आपको क्या आता, RO R डैश, ये ईथर है, क्या है, बात समझ में। तो मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, विलियमसन ईथर सिंथेसिस देखो, एक्चुअली इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में डिस्कस करता हूँ, थोड़ा इसमें प्रिकॉशंस है, कौन सा अल्काइल हैलाइड लेना और कौन सा अल्कोहल लेना, उसका रूल्स रहते थोड़े और कंडीशंस रहते, उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँ। अब सिंपल चीज क्या याद रखना, आप अल्कोहल जब लेते हैं हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, क्या होता, RO माइनस बनता, दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल, समझ गए। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता, किसको अटैक करता, न्यूक्लियोफिलिक साइट को, कहाँ पे है भाई न्यूक्लियोफिलिक साइट, RCl के पास, यहाँ पे है, बराबर। तो आपको क्या आता, RO R डैश आता, RO R डैश, इसको बोलते हैं ईथर, इसको बोलते हैं ईथर, प्लस Cl माइनस, बट वी डोंट राइट जनरली, बट बताने के लिए बताओ, ठीक है। अब जब आप वो बनाए ना, क्या बना, आप वो बनाए, क्या बनाए, इधर OH है और इधर Cl है, हेलो हाइड्रोजनेशन करे, हेलो हाइड्रेशन, सॉरी हेलो हाइड्रेशन करे, हेलो हाइड्रेशन करने के बाद अगर NaOH यूज करें आप, NaOH मतलब क्या, Na प्लस OH माइनस ना, तो OH माइनस अब क्या करता मालूम, ये H ले लेता, H ले लिया तो क्या बनता, Cl इधर है और इधर O माइनस आ जाता, क्या आता, O माइनस। अब जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में अल्कोक्साइड जाके अल्काइल हैलाइड को अटैक करा ना, वो इंटरमॉलिक्यूलर था, एक मॉलिक्यूल जाके दूसरे मॉलिक्यूल से कर रहा, अब यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर होता, इन जाके इन बाजू से अटैक करके इसको निकाल देता, तो आपको क्या आता, इपॉक्साइड आता, इपॉक्साइड, बात समझ में आई। तो ये जो रिएक्शन था ना अपना टेबल में, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे हेलो हाइड्रेशन कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप में इट इज एक्चुअली विलियमसन ईथर सिंथेसिस ओनली, बट इंट्रामॉलिक्यूलर, तो आपको ऐसा भी इथॉक्साइड, सॉरी इपॉक्साइड ऐसा भी ला सकते हैं। फिर MCPBA करे तो आपको इपॉक्साइड आता कैसा भी। अच्छा, ये कौन सा रिएक्शन बोला मैं, CH2I2 वाला, साइमन स्मिथ रिएक्शन बोल के बोला, इसका मैकेनिज्म नहीं दिया मैं, अगर मैं बोला क्या आता, 3 मेंबर्ड रिंग आती बोल के बोला, साइमन स्मिथ के जैसा ये भी रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा था, ओजोनोलिसिस, अगर KMnO4 में यूज करे तो ऑल द वे ऑक्सीडाइज हो जाता, इसका मतलब कीटोन रहा तो कीटोन ही रहता, और एल्डिहाइड बन रहा तो एसिड बन जाता, और फॉर्मल्डिहाइड बना तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता, बात समझ में आई। अच्छा, O3 सेकेंड उसमें जो है ना माइल्ड यूज कर रहा है, ये क्या है, DMS है, डाइमिथाइल सल्फाइड, तो क्या आता, एल्डिहाइड आता और कीटोन आता, ऑक्सीडाइज नहीं होता, समझ गए। अच्छा, ये भी वैसी है, O3 यूज करने के बाद
अगर सेकंड स्टेप में रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें ना तो क्या हो जाता है, ऑल द वे रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस हो गया तो कीटोन क्या बन जाता, सेकेंडरी अल्कोहल बनता, कीटोन रिड्यूस हुआ तो, और एल्डिहाइड रिड्यूस हुआ तो प्राइमरी अल्कोहल बनता। तो ये देखो क्या आ रहा, सेकेंडरी कीटोन जाके सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा और ये जाके प्राइमरी अल्कोहल, बराबर। अच्छा ये कौन सा है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये तो पूरे रिएक्शंस आ गए एक पेज में, समझ गए, क्लियर। अच्छा अब जो हम लोग रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं वो SN1 और SN2 रिएक्शंस है, SN1 और SN2, उसके बाद E1 E2 पढ़ेंगे। अब SN1 रिएक्शन क्या है बोलो, सब्स्टिट्यूशन, S बोले तो, N बोले तो न्यूक्लियोफिलिक, 1 बोले तो फर्स्ट ऑर्डर, SN1 SN2 बोले तो सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, सेकेंड ऑर्डर। अच्छा एक फैक्ट बोल देता हूं मैं पहले ही, बाद में समझाता हूँ कैसा। SN1 जो है ना 2 स्टेप्स में होता, SN2 जो है ना 1 स्टेप में होता, उल्टा है देखे, SN1 2 स्टेप्स में होता, SN2 1 स्टेप में होता, बात समझ में। अच्छा अब ये एग्जाम्पल क्या है देखेंगे, बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास मिथाइल हैलाइड है, समझ गए। अब यहाँ पे जो है ना OH माइनस है, यहाँ पे OH माइनस विल एक्ट लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, व्हाई, बिकॉज देखो जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ढूंढ लेते आता, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहता, तो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक साइड, बात समझ में आई। तो न्यूक्लियोफिलिक साइड को अटैक करता है, अटैक करके इसको निकाल देता, बराबर। तो क्या हुआ, HOCH3 प्लस Cl माइनस, बराबर। यहाँ पे ये जो है ना लीविंग ग्रुप है, ये क्लोरीन जो है ना लीविंग ग्रुप, और ये जो है ना न्यूक्लियोफाइल, बात समझ में आई। अच्छा ये रिएक्शन होता क्या बोलो, ये रिएक्शन इज इट पॉसिबल और डज इट हैपन विद अ गुड yield, यस और नो, क्या है ये रिएक्शन, Cl बॉन्ड CH3 प्लस OH माइनस, ये रिएक्शन होता, अच्छा नहीं होता, रीजन बोलता हूँ। यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है और ये लीविंग ग्रुप है, यहाँ पे दिस इज ए गुड लिविंग ग्रुप, दिस इज ए बैड लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप, बात समझ में आई। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये Cl माइनस। अब रीजन क्या है, ये पूरा एसिड स्ट्रेंथ से समझा सकते हैं हम लोग। HCl is a strong acid, Cl minus is a weak base and also a weak nucleophile. In fact, it is stable. That's why it is a good living group. समझ गए। और मैं बेस और न्यूक्लियोफाइल के बीच में डिफरेंसेस बाद में बोलता हूँ, बट both weak nucleophile as well as weak base are stable and they are unreactive, so they willingly leave, मतलब they can stay, they are good living group, they can be stable with negative charge, बात समझ में आई। तो H2O is a weak acid, जनरल नॉलेज है ये, वीक एसिड स्लाइटली एसिडिक, मतलब समझ गए, इसका ज्यादा नहीं रहता एसिड स्ट्रेंथ। तो OH माइनस इज
strong conjugate base, or it is also a strong nucleophile. It's a bad leaving group. But suppose I want to convert an alkyl halide into alcohol, क्या करना? Alkyl halide to alcohol में convert करने के लिए क्या करना? बहुत सारे reactions है, ठीक है, मैं डिस्कस करता हूँ बाद में जब अल्कोहल डिस्कस करता हूँ. पर यहाँ पे बेसिक चीज आपको ये मालूम रहना कि CH3Cl सॉरी CH3OH अगर NaCl में डाले, समझ गए, देयर इज नो गुड यील्ड, कुछ भी नहीं आता, आप समझ गए, क्योंकि Cl माइनस कैनॉट गो एंड किक आउट OH माइनस, समझ में आया. बट अगर CH3OH को HCl में लिए तो क्या होता मालूम, पहले ये CH3 है, इसको OH लगा हुआ है, वो H प्लस रहता, सॉल्यूशन में Cl माइनस भी रहता, बराबर. तो पहले प्रोटोनेशन होता, प्रोटोनेशन मतलब इन जाके ऑफर करता इलेक्ट्रॉन्स इसको H प्लस को, तो क्या होता H3C. अब ये जाके OH पहले से ही है और एक H लग गया, अब पॉजिटिव चार्ज आया. देखो पहले OH था लग के, लिविंग ग्रुप OH माइनस था, अब वो जाके OH2 प्लस बन गया तो लिविंग ग्रुप वाटर बन जाता. तो वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप. तो अब जो है ना Cl माइनस में वो रिमूव वाटर, देखो Cl माइनस OH माइनस को नहीं निकाल सकता मगर वाटर को निकाल सकता. तो वाटर न्यूट्रल है. इनफैक्ट वाटर किसका कॉन्जुगेट बेस है? अरे नहीं होता, H3O प्लस का कॉन्जुगेट बेस है. देखो भाई वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या है? OH माइनस. OH माइनस की कॉन्जुगेट एसिड कौन है? वाटर है. देखो मां, वाटर का कॉन्जुगेट बेस है OH माइनस, OH माइनस का कॉन्जुगेट एसिड है वाटर. बात समझ में? पर वाटर का कॉन्जुगेट एसिड है H3O प्लस, H3O प्लस का कॉन्जुगेट बेस है वाटर. बात समझ में? क्लियर? तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो H3O प्लस वाटर, ये दोनों को कंपेयर करें तो इन कॉन्जुगेट बेस है, इन कॉन्जुगेट एसिड है. ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर से, समझ में आया? क्लियर? H2O एंड OH माइनस को कंपेयर करें तो ये कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट एसिड है. तो ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर से, समझ गए? बात समझ में? तो वाटर एसिड के जैसा भी काम करता, बेस के जैसा भी काम करता. देखो यहाँ पे बेस के जैसा काम कर रहा, यहाँ पे एसिड के जैसा. एसिड के जैसा जब कब काम करता? जब उन प्रोटॉन देता. बेस के जैसा कब काम करता? जब प्रोटॉन लेता. लेके क्या बनता? H3O प्लस बनता. देके क्या बनता? OH माइनस बनता. H प्लस देके बेस बनता, H प्लस लेके एसिड बनता. समझ गए? क्लियर? नाउ वाटर इज ए वीक एसिड एंड इट इज आल्सो ए वीक बेस. समझ गए? तो वाटर का कॉन्जुगेट बेस भी स्ट्रांग रहता, वाटर की कॉन्जुगेट एसिड भी स्ट्रांग रहती. समझ गए? तो H3O प्लस जो है ना स्ट्रांग रहता. मगर एक बात बोल दो, HCl से स्ट्रांग नहीं है. HCl से कंपेयर करें तो H3O प्लस इज लिटिल बिट वीकर एक्चुअली. HCl इज स्ट्रॉन्गर. तो बट फिर भी अगर Cl माइनस बढ़ा दिया अपन, फुल डाल दिया HCl भर के, तो by Le Chatelier's principle equilibrium can be driven forward. समझ में आया? देखो मैं एक बात बोलता हूँ, Cl माइनस आ रहा, Cl माइनस के पास एक ऑप्शन है OH माइनस निकालना. OH माइनस को नहीं निकालता क्योंकि क्लियरली उन्हें क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है. स्ट्रॉन्ग बेस मतलब अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब बैड लिविंग ग्रुप. ठीक है? Cl माइनस आके अगर वाटर को निकाल रहा तो वाटर निकलता. पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि वाटर इज ए बेटर लिविंग ग्रुप देन Cl माइनस. एक्चुअली Cl माइनस इज ए बेटर लिविंग ग्रुप, पर फिर भी थोड़ा टक्कर का ही है. समझ गए? उतना भी समझ गए? Cl माइनस के जैसा तो नहीं है ना भाई, सॉरी OH माइनस के जैसा तो नहीं है ना. मैं जाता नहीं बोल रहा हूँ OH माइनस, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत वाटर जाता हूँ बोल रहा हूँ. मगर एक बात क्या है बोले तो वाटर इज एक्चुअली
Cl minus is actually more stable than water. Cl minus is actually more stable than water. कैसा मालूम बोले तो हम लोग जो pK वैल्यूज का टेबल लेके थे उसमें जो है ना HI सबसे ऊपर था, फिर HBr था, फिर HCl था, इसके जरा नीचे था वाटर, सॉरी H3O प्लस। बात समझ में क्लियर? अच्छा, ये SN2 रिएक्शन क्या है देखेंगे। SN2 रिएक्शन क्या है बोले तो अगर क्लोरीन लग के है, किसको लग के है? CH3 को लग के है, समझ गए? अब CH3 जो है ना ऐसा रहता ना बराबर, अब OH माइनस आ रहा, क्या देख लेते आ रहा, कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बोल के देख के आ रहा, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज उसको दिख जाता। अब यहाँ पे जो है ना ये तीन हाइड्रोजन जो है ना छोटे छोटे रहते 3D में, समझ गए? ये प्लेन में है, ये प्लेन के अंदर है, प्लेन के बाहर है, पर ये OH माइनस को या न्यूक्लियस एक्सेसिबल रहता, क्या रहता? एक्सेसिबल मतलब रास्ता रहता, कार्बन को अटैक करने के लिए रास्ता रहता, इसलिए कर रहा, करके जो है ना निकाल रहा। ये कैसा वन स्टेप में हो रहा ना, सिंगल स्टेप। क्यों हो रहा सिंगल स्टेप में? एक साथ चुना रहा और एक साथ निकाल दे रहा, एक वन स्टेप में हो रहा है, एक्सेसिबिलिटी है उसको। इसका मतलब करेक्ट वर्ड क्या है बोलते, स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है भाई, समझ में आया? यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है पीछे से, इसलिए दिख रहा बोल के अटैक करके निकाल दिया। ये सिंगल स्टेप में हो रहा।
बात समझ में? एप्रोटिक में क्या होता? नहीं मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लगता ना, तो थोड़ा उन्हें, अब चेन के बाहर है बोले सा फिर रहा एग्रेसिव रहता तो SN2 करता, समझ गए? तो एक बात बोलता हूँ, हर सेकेंडरी रहा तो SN1 भी होता है, SN2 भी होता, दो भी होते, दैट इज द रियलिटी। और SN2 को आप ज्यादा एनकरेज करना चाह रहे तो प्रोटिक सॉल्वेंट लो, SN1 को ज्यादा एनकरेज करना चाह रहे तो प्रोटिक लो, मगर कहीं भी 100% प्रोटिक ए प्रोटिक तो नहीं है, ठीक है? वो बात है, बात समझ में आ गई है? ओके। अब OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है। OH माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अब मैं बता रहा हूँ फिर से, ये Cl है, ये H है। OH माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो सेकेंडरी बताओ। अब यहाँ पे OH माइनस यूज करें तो क्या होता? किसमें यूज करेंगे? ए प्रोटीन में। तो क्या कर रहा है, इधर जाके अटैक कर रहा है, इसको निकाल देगा, बराबर? ठीक है, एसिमेट्रिक लेंगे अपन, ऐसा ऐसा लेंगे, ठीक है? तो इधर जाके लग रहा है, इधर निकाल दे रहा है। बात समझ में आ गई? तो आपको क्या आता है रिजल्ट, बोलो? ये ऐसे ही रहता, इधर जाके OH लग जाता। बात समझ में आई? और SN2 है तो अगर इन डैश पे है तो इन जाके लगता बेड्स पे, समझ गए? क्योंकि पीछे से अटैक करता है ना, बराबर? क्लियर? अच्छा, ए प्रोटिक करा तो क्या होता? यहाँ पे Cl है। अच्छा, प्रोटिक पे करा तो क्या होता? SN2 होता ना। SN2 हुए तो पहले क्या बनता? कार्बोकेटायन बनता है यहाँ पे। कार्बोकेटायन बना, देखो भाई, कार्बोकेटायन जब भी बनता क्या बोलना, क्या बोला मैं? आजू बाजू देखना बोला। आजू बाजू अगर टर्शियरी है तो हाइड्राइड शिफ्ट, आजू बाजू अगर क्वाटरनरी रहा तो अल्काइल शिफ्ट, समझ में आया? तो यहाँ पे देखो सेकेंडरी बना, आजू बाजू बाजू टर्शियरी दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होता, ये हाइड्रोजन जाके इधर लग जाता, तो क्या होता? इधर हाइड्रोजन लग गया, इधर क्या लगता है जाके? क्या लगता भाई? OH इधर जाके लगता। बात समझ में? क्लियर? बात समझ में आ गई ना क्या हो रहा? अच्छा, कभी कभी क्या होता मालूम, अगर बल्कि है, वो जो न्यूक्लियोफाइल का जैसा दिख रहा है ना तुम्हारे को, अगर वो बल्कि है, बल्कि बोले तो अगर मैं OH माइनस के बदले ये यूज करा, इसको क्या बोलते हैं? टेट ब्यूटॉक्साइड। टेट ब्यूटॉक्साइड, टेट ब्यूटॉक्साइड जब लेते ना तो सोल्यूशन टेट ब्यूटानॉल लेते। मैं बता रहा हूँ, OH माइनस लेना है तो किसमें लेते हैं? वाटर में लेते, समझ गए? या नहीं तो आप उसमें ले सकते, किसमें ले सकते हैं? ए प्रोटिक सॉल्वेंट में ले सकते। और प्रोटिक लिए तो क्या लेना? वाटर ही लेना। अगर आप टेट ब्यूटॉक्साइड ले रहे हैं, टेट ब्यूटॉक्साइड है, समझ गए? ये किसमें लेते हैं? टेट ब्यूटानॉल में लेते। ये बल्कि है ना, ये बल्कि रहे तो क्या होता मालूम? इन खुद बल्कि है, इन खुद बल्कि है, नहीं जा सकता। देखो भाई, जब से क्या था, रास्ता रास्ता रास्ते में बल्कि थे, अब इन क्या है, इन्हें खुद ही बल्कि है, समझे? अब एक आदमी छतरी लेके दरवाजे में घुसो बोलते घुस जाता, तीन छतरियां लेके घुसो बोलते घुस सकता, ओपन छतरियां मारो, उन्हें खुद ही से बल्कि है, उन्हें वहां तक नहीं जा सकता ना। तो वहां तक नहीं जाके इन क्या करता मालूम? यहाँ पे क्या है भाई लग के? यहाँ पे Cl लग के है ना, तो इंस्टेड ऑफ एक्टिंग लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, दिस विल एक्ट लाइक ए बेस। उन क्या करता है, इधर हाइड्रोजन लग के है, तीन अल्फा हाइड्रोजन है, इधर एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो कौन सा कि एक अल्फा हाइड्रोजन लेके निकल जाता हूँ, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन क्या करता मालूम, ये हाइड्रोजन लेता, ये हाइड्रोजन ले लेके ये बॉन्ड बन जाता, ये चले जाता, इसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा, समझ गए? ये ऐसा जाके ये डबल बॉन्ड आ रहा, ये ऐसा जा, बराबर? अगर ये लिया तो क्या बनता, ये हाइड्रोजन लिया तो नीचे का
ये लिया था, इधर आता डबल बॉन्ड। देखो भाई Cl जहाँ लग के है ना, Cl जो कार्बन को लग के है वो कार्बन जीरो कार्बन ग्राउंड कार्बन, उसके बाजू का कार्बन अल्फा, इधर दो अल्फा है, उसको जो हाइड्रोजन लग के है वो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, राइट साइड एक है, लेफ्ट साइड तीन है। तो राइट साइड का भी ले सकता, लेफ्ट साइड का भी ले सकता। राइट साइड का लिया तो ये अल्कीन आता, लेफ्ट साइड का लिया तो ये अल्कीन आता। समझ गए? अब कौन सा अल्कीन आता समझ गए, वो अपन को सीखना पड़ता। कौन डिटरमाइन करते हैं वो, एक रूल है। रूल क्या है, सेटजेफ रूल बोल के है। क्या है? सेटजेफ। मतलब जब एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा, जब डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता उधर भी आ सकता और दोनों अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल इधर है Cl, अब इधर अगर यूज करे ट्रेड ब्यूटॉक्साइड यूज करे इन ट्रेड ब्यूटेनॉल, तो यहाँ पे भी एलिमिनेशन होता ना, इधर साइड भी आ सकता इधर साइड भी आ सकता, मगर दोनों सेम, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एसिमेट्री है, एसिमेट्री मतलब इधर Cl है और इधर एक और ये है, समझ गए? अब इसके दो प्रोडक्ट्स आ सकते ना, एक ये आ सकता और एक ये आ सकता, बराबर। तो ये मेजर प्रोडक्ट रहता, ये माइनर रहता। इसको क्या बोलते हैं, अल्किन है दोनों भी। ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्किन है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्किन है। मतलब अल्किन को दो मिथाइल ग्रुप रखे हैं इधर, उधर अल्किन को एक ही इथाइल ग्रुप रखे हैं। समझ गए? फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे क्लोरीन लग के है, समझ गए? इसको मैं करा क्या, ट्रेड ब्यूटॉक्साइड इन ट्रेड ब्यूटेनॉल सॉल्यूशन में, समझ गए? तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स आ सकते, क्या क्या आ सकते, एक इधर आ सकता, एक इधर आ सकता। ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड इज मोर स्टेबल देन मोनो सब्स्टिट्यूटेड। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड इज more stable than disubstituted is more stable than trisubstituted is more, अरे tetra is more stable than tri is more stable than डाई में ट्रांस, उसके बाद डाई में सिस, उसके बाद मोनो, उसके बाद जीरो सब्स्टिट्यूट। समझ गए क्यों ज्यादा स्टेबल है? अगेन हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, देखो इधर हाइड्रोजन लग के है, नो बॉन्ड रेजोनेंस ना, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो क्या हो सकता, ये इधर आ सकता है या नेगेटिव चार्ज इधर आ सकता, समझ में आया? तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाता, इधर लोन पेयर आ गया, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, बात समझ में आई? इधर लोन पेयर आ गया ना, तो पाई बॉन्ड लोन पेयर बन गया, ठीक है, लोन पेयर आ गया। यहाँ क्या होता, डबल बॉन्ड आता और यहाँ पे H प्लस आता, बराबर। वैसा कितने हैं इसमें, 12 है हाइड्रोजन, दो बॉन्ड रेजोनेंस करने के लिए 12 है। कौन सा स्टेबल है, कौन सा जी? वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, खाली रेजोनेंस कर रहा। क्या क्या, देखो अल्कीन में दो कार्बन के बीच में है ना पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, वो एक्चुअली दो कार्बन के बीच में नहीं रहते, ये कार्बन पे भी रहते, वो कार्बन पे भी रहता, समझ गए? हाइब्रिड, इन सबका हाइब्रिड। तो 12 हाइब्रिड आते हैं, मतलब 12 चीजों का हाइब्रिड आता है इधर, इधर 9 चीजों का हाइब्रिड आता है, इधर 6, इधर 6। अरे इधर कितने हाइड्रोजन है माँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। अब why cis is more stable than trans, sorry trans is more stable than cis, steric hindrance, समझ गए? यहाँ पे 3। अब मेरे को ये बोलो क्या, कौन सा स्टेबल आता, मोर सब्स्टिट्यूटेड आता स्टेबल या लेस सब्स्टिट्यूटेड आता? मोर सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड आता, इसको सेटजेफ रूल बोलते हैं, समझ गए? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जब आ रहा ना प्रोडक्ट में, दो आ रहे प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट क्या आ रहा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, माइनर प्रोडक्ट क्या आ रहा, लेस सब्स्टिट्यूटेड आ रहा। इसको क्या बोलते हैं, सेटजेफ रूल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट है, सेटजेफ प्रोडक्ट। मैं बताता हूँ, देखो ऐसा है, यहाँ पे क्लोरीन है, अब आप करें ट्रेड ब्यूटॉक्साइड ब्यूटेनॉल, तो आपके दो प्रोडक्ट्स है, एक क्या है, इधर डबल बॉन्ड है, दूसरा क्या है, इधर डबल बॉन्ड है। इसको क्या बोलते हैं, सेटजेफ की स्पेलिंग क्या है, जाइडजेफ, सेटजेफ, क्या क्या की बोलते, ऐसा भी बोलते, कुछ भी।
SAIT अलग अलग बुक में अलग अलग देता, समझ गए? रशियन नेम है वो, कैसा आता कि समझ गए? क्लियर? एक्चुअली मार्कोनिको जो कॉलेज में प्रोफेसर था ना, वही कॉलेज में इन्हें भी था और सेम टाइम पढ़ाते थे दोनों। उन्हें मार्कोनिको रूल दिया। वो क्या था? आल्कीन को अपन एक साइड H एक साइड Br लगा रहे थे, वो एडिशन रिएक्शन था। ये उसका उल्टा है। इसमें क्या कर रहे हैं? HCl को निकाल ले रहे हैं। देखो इसको HCl जब ऐड कर रहे हैं, मार्कोनिको रूल यूज करते हैं। HCl को निकाल के एलिमिनेशन में जब ये उल्टा रिएक्शन हो रहा है, जब ZZ, तो ये ZZ प्रोडक्ट है। ये दूसरा वाला हॉफमैन, हॉफमैन माइनर रहता, ये मेजर रहता, समझ गए? मगर कुछ रिएक्शंस ऐसे रहते जिसमें हॉफमैन मेजर रहता, ZZ माइनर रहता। मैं वो बाद में डिस्कस करता हूँ। टाइम हो गया, क्या हुआ? तो कल डिस्कस करता हूँ, कल जरा जल्दी स्टार्ट करेंगे। कल पूरे रिएक्शन डिस्कस करता हूँ। कौन से? E1 E2, ये जो रिएक्शन है ना हम लोग करें अभी, वो E1 रिएक्शन, सॉरी E2 रिएक्शन है। कौन सा है? E2। और कैसा मालूम कि एलिमिनेशन हो रहा या सब्स्टिट्यूशन हो रहा? रूल नंबर 1, अगर बहुत ही बल्कि है न्यूक्लियोफाइल तो बेस बन जाता, बेस के जैसा एक्ट करता। दूसरा और एक है हिंट, एलिमिनेशन हो रहा सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा देखने के लिए, जहां भी हीट का सिंबल देखते ना डेल्टा बोल के, वहां पे पूरे एलिमिनेशन हो रहा। डेल्टा का सिंबल हीट कर रहे थे, हीट कर रहे तो एलिमिनेशन होते। मैं बताता हूँ क्यों कल, क्योंकि एक रिएक्शन रहता है जिसमें वाटर निकल के आता, वाटर का बाद Cl रहे तो HCl एलिमिनेट हो रहा ना, OH रहा तो H2 एलिमिनेट हो रहा। H2 जब एलिमिनेट होता ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH है। अब वाटर के जब देखो यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए ब्यूटॉक्साइड यूज करें, रेड ब्यूटॉक्साइड, खाली ब्यूटॉक्साइड भी यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट प्रोपॉक्साइड भी यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट कभी कभी इथॉक्साइड भी यूज कर सकते हैं। मगर ये जरा पावरफुल रहता ब्यूटॉक्साइड, मतलब प्योरली बेस के जैसा ऐड करता। इथॉक्साइड यूज करे तो बेस के जैसा भी ऐड करता, कभी कभी जाके न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी करता हूँ, ठीक है, उसका ज्यादा बल्कि नहीं है। अब यहाँ पे जब ये यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करना, क्या यूज करना? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सॉरी H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करें तो आपको दो प्रोडक्ट्स आते हैं। क्या क्या आते हैं बोलो? एक ये आ सकता, दूसरा ये आ सकता, बराबर। मेजर कौन सा आता? ये। माइनर कौन सा आता? ये। ZZ कौन सा है? ये, समझ गए? हॉफमैन कौन सा है? ये, बराबर। अब यहाँ पे एलिमिनेट क्या हो रहा मालूम? वाटर हो रहा, कॉन्सेंट्रेटेड है ना, तो हम खींच लेता वाटर। कैसा खींच लेता? इधर एक H है, इधर एक OH है, तो पहले क्या करता मालूम? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, तो इधर और एक H लगा देगा, प्लस आता, H2O प्लस कर देता। बाद में क्या होता? H2O प्लस खुद ब खुद छोड़ के चले जाता। कैसा जाता? एक वाटर आता और एक वाटर आके क्या करता मालूम? इसको डोनेट ऑफर करता, क्या? लोन पे ऑफर करते, जो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देता, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देते, ये पाई बॉन्ड बन जाता, इन चले जाता, वाटर छोड़ देता। तो ओवरऑल एक वाटर निकल रहा, एक वाटर निकाल दे रहे आप, इधर का OH और H निकाल रहे। मैं डिटेल में कल कराता हूँ, तो आपको ये दो प्रोडक्ट आते। अब इन जाके ये हाइड्रोजन को भी छेड़ ले सकता है, ये हाइड्रोजन को भी छेड़ ले सकता है ना, क्योंकि वो भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। मगर कौन सा ज्यादा आता? जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट आता वो मेजर आता, जो कम स्टेबल प्रोडक्ट आता वो माइनर आता। ये ZZ और हॉफमैन का है, समझ गए? ये बेसिक्स है, ठीक है। तो यहाँ तक करेंगे। कल मैं आपको ये बताता हूँ, E1 E2 का पूरा टेबल लिखा था, कैसा पहचानना। E1 होता, E2 होता, SN1 होता, SN2 होता। और एक बात बोलता हूँ, कोई स्टेटफास्ट रूल नहीं है, क्या? थोड़े ही है खाली। फॉर एग्जांपल मिथाइल हाइलाइड रहे तो पक्का बोल सकते हैं SN2 होता बोल के, क्योंकि यूटा का तो चांसेस नहीं है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा कार्बोनेट ही है। अगर टर्शियरी रहा तो SN2 नहीं होता बोल के गारंटी बोल सकते आप। मगर होता क्या बोल तो हर चीज होती, मगर क्या ज्यादा हो रहा है अपन जरा गेस कर सकते देख के सिचुएशन, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस और ये हो सब चीजें। अच्छा, और एक बात, यहाँ पे E1 भी होता। E1 देखो भाई, 1 जब भी होता ना कार्बोकैटायन के थ्रू होता। SN1 रहने दो, E1 रहने दो, नहीं डिस्कस करा मैं, करता हूँ। SN1 रहने दो, E1 रहने दो, कार्बोकैटायन के थ्रू होता। कार्बोकैटायन के थ्रू हो रहा तो रीअरेंजमेंट होने का चांस है तो होता, हाइड्राइड शिफ्ट होने का चांस है तो होता, अल्काइल शिफ्ट होने का चांस है तो होता। SN2 में कभी कार्बोकैटायन नहीं बनता, E2 में कभी कार्बोकैटायन नहीं बनता, तो वहां पे ना रीअरेंजमेंट का चांस, ना हाइड्राइड शिफ्ट का चांस, ना
अल्काइल शिफ्ट का चांस, ये दिमाग में अच्छा रख लेना। 1 बोले तो कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बोले तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हुआ तो होता, चांस रहा तो, नहीं तो नहीं होता। 2 बोले तो देयर इज नो कार्बोकैटायन, इफ देयर इज नो कार्बोकैटायन देयर इज नो रीअरेंज। समझ गए? क्लियर? आप लोग जब प्रॉब्लम करते ना इसमें एमएस चौहान में, जब क्लियर होता कार रीअरेंजमेंट हो रहा, कार रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, पर फिर भी देखो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थियरी भी इंपॉर्टेंट है, तो हर चीज याद रखना पड़ता है। समझ गए? क्लियर? अब एनसीईआरटी में ये सब दिया, मगर कैसा दिया मानो, खाली नाम के वास्ते रहता नहीं, डिटेल में नहीं रहता, बट उन्हें एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे समझ जाना। तुम्हारे को आ गया आइडिया क्या है भाई, दे दिया, मरने दो, क्या तो भी करने दो बच्चे, मेरा काम है क्या की बुक लिखो, बोले मैं लिख दिया। हाँ, बोला कैसा तो भी मरते, उन लोगों की परेशानी है, वो है असल एनसीईआरटी का फिलोसफी। समझ गए? हम दिखा दिए भाई ये टॉपिक, समझाते तो नहीं है, तुम ना कैसा तो भी पढ़ लो, तुम्हारी परेशानी है वो है। वो मैं स्लाइड शेयर करा माँ, तो अब जो पहले बताया था आप लोग सेव कर लो, ये पूरे होना है तो प्रिंटा निकाल लो इसको, ग्रुप में शेयर करा है देखो ऊपर, इनफैक्ट पूरे कर लो, देखो तो पूरे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, अल्किन्स का ग्रिग्नाइट्स रिएजेंट का पूरा है, वो पूरे कर लो। नहीं है